हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो टारगेट सीटेट 2020 का है हमारा। तो अब पर्यावरण के क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित जो शिक्षण शास्त्रों के उसके क्वेश्चन चलेंगे। एंड अगर आपने बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के समथिंग 29 वीडियोज़ हैं, अगर आपने वॉच नहीं किए हैं तो उन्हें भी वॉच कीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी जो है मुंबई है। ओके। एंड अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा सूरत का जो सूती वस्त्र होता है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सूरत में भी होता है, गुजरात के अंदर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन है गोविंद सागर, बी ऑप्शन है वुलर झील, सी ऑप्शन है चिल्का झील, डी ऑप्शन है सांभर झील। तो सबसे पहले ये जान लीजिए वुलर झील कहाँ की है। तो ये मीठे पानी की झील है, JNK मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर की। चिल्का झील खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी। सांभर झील जो है वो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी। गोविंद सागर झील बची हुई है जो कि एक आर्टिफिशियल झील है, ये कृत्रिम झील कहलाती है गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर है। तो ए ऑप्शन है शारदा नहर, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, सी ऑप्शन है सरहिंद नहर, डी ऑप्शन है वेतवा नहर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता भारत की सबसे पुरानी नहर कौन सी, तो आप शारदा नहर बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, बी ऑप्शन है KD सिंह, सी ऑप्शन है प्रगट सिंह, डी ऑप्शन है जफर इकबाल। तो आप सभी को पता होगा मेजर ध्यानचंद जी के जो दिवस होता है 28 अगस्त को, इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद जी से एक क्वेश्चन और बनता है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा कप किस खेल से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है फुटबॉल, सी ऑप्शन है क्रिकेट, डी ऑप्शन है टेनिस। तो फीफा कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड इन वाइट बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है बिलियर्ड्स, बी ऑप्शन है हॉकी, सी ऑप्शन है गोल्फ, डी ऑप्शन है क्रिकेट। तो मेड इन वाइट बॉल शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है। तो ए ऑप्शन है ग्वालियर, बी ऑप्शन है जबलपुर, सी ऑप्शन है भोपाल, डी ऑप्शन है कटक। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात खिलाड़ी साइना नेहवाल किससे संबंधित है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल शब्द चाइना में संबंधित है। तो ये ऑप्शन है फुटबॉल से, बी ऑप्शन है क्रिकेट से, सी ऑप्शन है हॉकी से, डी ऑप्शन है भारोत्तोलन से। तो वेट लिफ्टिंग से तो ये संबंधित है नहीं, चाइना मैन जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्या है। तो ये ऑप्शन है क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली इंग्लैंड की पत्रिका, बी ऑप्शन है शतरंज की रूसी पत्रिका, सी ऑप्शन है हॉकी से संबंधित खेल शब्द, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, विजडन जो है क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली इंग्लैंड की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। तो ए ऑप्शन है सोनीपत में, बी ऑप्शन है शोलापुर में, सी ऑप्शन है सोनामार्ग में, डी ऑप्शन है सोनपुर में। तो सोनपुर कहाँ पर आता है, बिहार राज्य में। और प्रतिवर्ष सबसे बड़ा जो पशु मेला होता है सोनपुर में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मैनचेस्टर है किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है बड़ोदरा और डी ऑप्शन है सूरत। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को। इसी प्रकार अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कहते हैं कानपुर को। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं, एक तो बिहार में, दूसरा किस राज्य में है। तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में भी है और बहुत बड़ा शहर भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाता है तमिलनाडु में, बी ऑप्शन है उड़ीसा में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है असम में। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो असम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राजमार्ग हैं? ए ऑप्शन है 90, बी ऑप्शन है 110 या 110, सी ऑप्शन है 180 या 180 एंड डी ऑप्शन है 221 या 221। तो भारत में कुल 221 राजमार्ग है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले आपको ईजी लग रहे हो देखने में, पर जिसको नहीं पता है उसके लिए काफ़ी फ्रूटफुल कंटेंट रहेगा एंड जिसको पता है उनका अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में झूम कृषि जो झूम कल्टीवेशंस जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी हुई है? ए ऑप्शन है जनजाति आदिवासी लोगों से, बी ऑप्शन है वर्षाधीन खेतों से, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है डेल्टा खेती से, डी ऑप्शन है पहाड़ी खेती से। तो भारत में झूम कृषि जो है जनजाति आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से होती है, तो ए ऑप्शन है मालाबार तट में, बी ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्रों में, सी ऑप्शन है मरुस्थलों में, डी ऑप्शन है दक्कन के पठार में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय किसान दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को क्यों जोतते हैं? मतलब जो प्लगिंग करते हैं खेतों में वो किस कारण की जाती है? कोई कारण तो होगा, नहीं तो ऐसे ही बीज डालते रहिए उगते रहेंगे, पर ऐसा क्यों है कि खेतों की प्लगिंग करनी पड़ती है? तो ए ऑप्शन है आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए, बी ऑप्शन है मिट्टी की सरदरंद्रता को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है सूखे से बचाने के लिए, डी ऑप्शन है मिट्टी को ढेला बनने से रोकने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो, तो जो मिट्टी की सरदरंतता होती है उसे बढ़ाने के लिए, उसे उपजाऊ और ज़्यादा बनाने के लिए खेतों को जोता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि भूमि की सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? ए ऑप्शन है नहरें, बी ऑप्शन है कुएं, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है नदियाँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नहरें। भूमि जो कृषि भूमि है उसकी सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है वो नहरें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में आर्द्र कृषि होती है? तो ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है केरल। तो सबसे ज़्यादा जो आर्द्र कृषि होती है वो केरल के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटका, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भी हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो ये भी आपको सभी को पता है, मसाला उद्यान किसे कहा जाता है? तो केरला को ही कहा जाता है। तो केरल से 3 क्वेश्चंस बन गए। एक तो आर्द्र कृषि कहाँ होती है? केरल में। सबसे बड़ा काजू का उत्पादक सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? केरल में। मसाला का उद्यान कहाँ हो, मतलब भारत का मसाला उद्यान किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है? तो केरला को कहा जाता है। तो इन क्वेश्चंस में से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाना है, तो इसलिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो ए ऑप्शन है राठी, बी ऑप्शन है मुर्रा, सी ऑप्शन है कॉन्करेज, सी और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा थारपारकर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। मुर्रा जो है वो गाय की नस्ल नहीं होती। बाकी जो 3 जो दी हुई हैं राठी, कॉन्करेज और थारपारकर, ये गाय की नस्ल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ए ऑप्शन है पश्चिमी घाट, बी ऑप्शन है पूर्वी घाट, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, डी ऑप्शन है अरावली पहाड़ियाँ। ओके, तो पश्चिमी घाट से होकर निकलती है कोंकण रेलवे। अब इसमें देख लेते हैं, थोड़े ऑप्शंस खेल लेते हैं। अरावली पहाड़ियाँ जो हैं वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी वो कौन सी है? तो अरावली पहाड़ियाँ। नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसे कहते हैं दोदा बेटा। तो ये भी आपको याद रखना है, ट्रिक से याद रख से नीलगिरी के दो बेटा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो ये ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है दलहन, डी ऑप्शन है कपास। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है दलहन की खेती होती है। और भारत के अंदर किसी स्टेट को पूछ लिया जाए तो वो होता है एमपी। इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और दालों में प्रथम स्थान पे है
ओके, दाल उगाने में, दाल का उत्पादन करने में ये सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो ए ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो प्रशांत महासागर है, सॉरी आंसर ही बोल दिया हमने, सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ए ऑप्शन है भारतीय रेलवे, बी ऑप्शन है ग्रांड सेंट्रल रेलवे अमेरिका, सी ऑप्शन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड डी ऑप्शन है कैनेडियन नेशनल रेलवे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए। तो ये ऑप्शन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी ऑप्शन आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, सी ऑप्शन आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, डी ऑप्शन है पानी जम जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो आयतन में उसकी जो कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो ए ऑप्शन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो और डी ऑप्शन है 98.4 केल्विन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर होता है तो आपको फीवर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है, क्योंकि। तो ए ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, बी ऑप्शन है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, सी ऑप्शन है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है, डी ऑप्शन है पानी जो होता है, पारा जो होता है पानी से भारी होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पारा पानी से भारी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार है। तो ए ऑप्शन है अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर, सी ऑप्शन है हिंद महासागर, डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य रात्रि सूर्य लैंड ऑफ मिडनाइट सन का देश किस देश का उपनाम है। तो मध्य रात्रि का सूर्य का देश का उपनाम है, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मध्य रात्रि का सूर्य का देश है वह किस देश का नाम है। तो ये ऑप्शन है ग्रीनलैंड, बी ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, सी ऑप्शन है नॉर्वे, डी ऑप्शन है स्वीडन। तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र तल के नीचे बसा हुआ है। तो ए ऑप्शन है डेनमार्क, बी ऑप्शन है फिनलैंड, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है नीदरलैंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड से क्वेश्चन याद रखना, जो द हेग है वहाँ पर हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वो आपको नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन और फिनलैंड की जो कैपिटल होती है वो होती है हेल्सिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अंदर आने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। तो ए ऑप्शन है 24 मीटर, बी ऑप्शन है 40 मीटर या 40 मीटर, सी ऑप्शन है 32 मीटर, डी ऑप्शन है 40 मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि के अंदर आने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि होती है। तो 32 मीटर सेंटीग्रेड गहराई पर जाने पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक लवणीय सागर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सॉल्टी जो सी है वो कौन सा है। तो ये ऑप्शन है अरब सागर, बी ऑप्शन है भूमध्य सागर, सी ऑप्शन है लाल सागर, डी ऑप्शन है मृत सागर। तो जो डेड सी है वो सबसे ज़्यादा लवणीय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ए ऑप्शन है कैस्पियन सागर, बी ऑप्शन है सुपीरियर झील, सी और डी ऑप्शन है डल झील और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा टिटीकाका झील। तो सुपीरियर झील जो है वो सबसे बड़ी
और ताज़े पानी की झील, इसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। सुपीरियर से आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, सुपारी जो होती है मीठी होती है। ओके, तो सुपीरियर झील कैसी है? ताज़े पानी की और मीठी झील है। कैस्पियन सागर मतलब कैसे पिएं, अगर बहुत खारा पानी होगा तो कैसे पिएंगे, तो कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की झील होती है। ओके, डल झील आपको जो देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः। ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण, डी ऑप्शन है नाइट्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोप्रोपेन तथा आइसोब्यूटेन का मिश्रण खाने बनाने वाली जो गैस होती है उसमें मुख्यतः प्रयोग होती है। जो एलपीजी आप लोग यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसमें आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण का क्या क्या होता है? ए ऑप्शन है पानी और एथिल अल्कोहल, बी ऑप्शन है पानी और ग्लिसरॉल, सी ऑप्शन है पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए ऑप्शन है प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन है बैक्टीरिया, सी ऑप्शन है वायरस, डी ऑप्शन है नेमेटोड। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। कभी पूछ लिया दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? ए ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी ऑप्शन उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, सी ऑप्शन है वे श्वास नहीं ले पाती हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वे श्वास नहीं ले जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि? ए ऑप्शन है पानी जमने पर फैलता है, बी ऑप्शन है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी ऑप्शन है बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा हो जाता है, डी ऑप्शन है पानी गर्म होने पर फैलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। ओके, कभी कभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर में आप बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, उन्हें भर के रख दीजिएगा, वे जम जाती हैं। अगर बिल्कुल जम जाती हैं तो कभी कभी क्या होता है, बोतल पूरी तरह फट जाती हैं, टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब है जो बनता? जब आप किसी देखते हैं, किसी को कुछ भी दृश्य देखते हैं, तो आपकी जो आँख है, जो आपका रेटिना है, उस पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है? तो ए ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा, बी ऑप्शन है वास्तविक तथा सीधा, सी ऑप्शन आभासी तथा उल्टा, डी ऑप्शन आभासी तथा सीधा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट अथवा शरीर के अन्य शारीरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है? बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन था पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, बी ऑप्शन है व्यतिकरण पर, सी ऑप्शन है विवर्तन पर, डी ऑप्शन है ध्रुवण पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व निम्न में से किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी ऑप्शन है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और डी ऑप्शन है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व इस ताप पर सबसे ज़्यादा अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद किस कारण से गोलाकार हो जाती है? जब बारिश होती है तो आप देखते हैं जो वर्षा की बूंदें ज़मीन पर पड़ती हैं वो गोल हो जाती हैं, तो वे किस कारण हो जाती है? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, बी ऑप्शन है वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, सी ऑप्शन है गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, डी ऑप्शन है वर्षा की जल की श्यानता के कारण। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और कई बार पूछा जरूर गया है। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ए ऑप्शन है परावर्तन, बी ऑप्शन है न्यूटन की गति का नियम, सी ऑप्शन है अपवर्तन, डी ऑप्शन है उत्प्लावन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होती है? ए ऑप्शन है ठोस पानी,
बी ऑप्शन है ठोस CO2, सी ऑप्शन है निर्जल बर्फ, डी ऑप्शन है ठोस H2O2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क बर्फ जो है ठोस CO2 होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार है। ए ऑप्शन है शीतलक, बी ऑप्शन है मंदक, डी ऑप्शन है आपका अयस, सी ऑप्शन है अयस और डी ऑप्शन है ईंधन। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O, इसमें जो है ये मंदक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है सल्फर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त किए जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो ए ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा ऑर्गन, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा नियॉन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण जो है गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। डॉल्फिन, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है मानव, डी ऑप्शन है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ जो होता है वो स्तनधारी नहीं होता है, वो रेप्टाइल होता है, रेंगने वाले जीव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ए ऑप्शन है पैनक्रियाज, बी ऑप्शन है बड़ी आंत, सी ऑप्शन है छोटी आंत, डी ऑप्शन है अमाशय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है ग्लूकोज, सी ऑप्शन है एमिनो अम्ल, डी ऑप्शन है शर्करा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एमिनो अम्ल। जो प्रोटीन होते हैं जब वो पाचन क्रिया होती है तो वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख में निकली लार किसका पाचन करती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन का, बी ऑप्शन है स्टार्च का, सी ऑप्शन है वसा का, डी ऑप्शन है विटामिन का। तो मुख में निकली जो लार होती है जिसे टाइलिन कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, मुखी लार को क्या कहते हैं, टाइलिन। ये स्टार्च का जो है पाचन करती है, जो मंड होता है स्टार्च होता है उसका पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा सर्वाधिक अवशोषण किसमें होता है। ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है आमाशय में, सी ऑप्शन है छोटी आंत में, डी ऑप्शन है बड़ी आंत में। तो छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन है हवा की, बी ऑप्शन है पानी की, सी ऑप्शन है एंजाइम की, डी ऑप्शन है खनिज की। तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो ए ऑप्शन है पुष्प, बी ऑप्शन है पत्ती, सी ऑप्शन है तना, डी ऑप्शन है जड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो ये ऑप्शन है हानिकारक कीटों को नष्ट करके, बी ऑप्शन है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन है भूमि को खोखला करके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूमि को खोखला करके ही ये लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे से प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है आलू, बी ऑप्शन है गाजर, सी ऑप्शन है मूंगफली, डी ऑप्शन है प्याज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मूंगफली। वैसे इसमें देखा जाए तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हो गया क्योंकि गाजर, प्याज और आलू गाजर भी ज़मीन के नीचे से ही प्राप्त की जाती है, प्याज नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, इसको सही से याद रखिएगा। गाजर क्या है। तो ए ऑप्शन है जड़, बी ऑप्शन है तना, सी ऑप्शन है पुष्प, डी ऑप्शन है पुष्पक्रम। तो गाजर जो है वो एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, होप अच्छा ही लगा होगा क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, हमें भी पढ़ाते हुए बहुत अच्छा लगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। एंड आपको क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी क्लासेस की PDF होती है वो वहाँ से आपको मिल जाए। आप हमारी खबरी ऐप को
सॉरी, खबरी ऐप को नहीं, खबरी अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में खबरी ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ से खबरी ऐप जो है इंस्टॉल करके तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा, वहाँ फॉलो कीजिएगा और ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा, जिससे आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन शेयर चैट ट्विटर अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड आपका कोई प्रश्न या कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसको फुलफ़िल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ओके, और आपसे जो भी होमवर्क पूछा गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और खुश रहिए, पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। और मन में हमेशा जुनून रखिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा, क्योंकि सीखने का जुनून होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सीखते रहिएगा पर डे कुछ ना कुछ और आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। ओके, शुभ रात्रि।